हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का मतलब 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ चाय, अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव तो चाय पी के नाश्ता करके चले गए हैं। और मैंने कपड़े धोने की आज मशीन लगाई हुई है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी धूप आई है, तो उसका आनंद लिया जाए, मतलब उसका फ़ायदा लिया जाए। तो यही सोच के मैंने फटाफट से मशीन लगा दी थी और आधे से ज़्यादा कपड़े धुल गए हैं। साथ साथ चाय बना रही थी और यहाँ पे कपड़ों को निचोड़ के दूसरी तरफ डाल रही थी क्योंकि एक बार और मशीन में कपड़े आएंगे। सबसे ज़्यादा कपड़े हमारे सिद्धार्थ बाबू के होते हैं, और ज़्यादातर कपड़े वैसे सर्दियों के कपड़े भारी होते हैं तो सभी के होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के कपड़े डेली के होते हैं। कुछ हाथ के साथ कई बार धो देती हूँ लेकिन वो सूखते नहीं है, तो मशीन में ड्रेन करने पड़ते हैं। तो सिमी को मैंने सिद्धार्थ के पास रखा हुआ है क्योंकि सिद्धार्थ अभी खेल रहा था, तो सिमी उसको खिला रही है और उसके साथ आराम से गाने वाने सुन रहे हैं दोनों बच्चे। तो सिमी का घर रहने का यही फ़ायदा होता है मुझे, जब वो घर होती है कि सिद्धार्थ को आराम से खिला लेती है, बस उसको फीड कराना पड़ता है और सारा टाइम मतलब आधे से ज़्यादा टाइम सिमी उसको संभाल लेती है। तो बड़ी दीदी होने का यही फ़ायदा होता है जी घर में। तो माँ बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, बहुत सारे मतलब वो आ जाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं अभी। अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, अपने शरीर के लिए, अपने बालों के लिए, किसी चीज़ के लिए भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अगर आप कहें कि किसी को मैं कॉल करके किसी का हाल चाल पूछूं तो उसके लिए भी टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे पास, क्योंकि पूरा दिन सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा तंग करता है। और सिमी का 1-2 दिन का स्कूल रह गया है, उसके बाद उसकी स्कूल लग जाएंगे और उसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जब तक वो घर पे है तो बहुत सारे काम कर लेती हूँ, वरना तो कुछ भी काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ को थोड़ा सा बोतल में दूध डाला है उसको देने के लिए, क्योंकि मैंने आजकल उसको बोतल का दूध 1-2 बार देना स्टार्ट किया ताकि वो बोतल का ऊपर का दूध पी ले। और होता है ना कि बच्चे बड़े होते रहते हैं तो माँ का दूध कम बनता है, फिर कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी उसका बोतल का दूध स्टार्ट किया आजकल। तो बस यहाँ फीड करा के उसको और अपना नाश्ता करके मैं थोड़ी देर बाहर आई थी उसको धूप दिखाने। धूप वैसे उसको बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती, लेकिन बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे धुंध आज बहुत कम थी, वरना धुंध की वजह से आसपास दिखाई नहीं देता। तो अच्छी धूप थी मतलब। तो इसीलिए मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारे कपड़े धोए हैं। काफ़ी दिनों के बाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रोज़ तो मैं थोड़े थोड़े करके कपड़े धोती हूँ। आज सिमी घर पे थी तो मैंने सोचा चलो आज धूप भी है और सिमी भी है तो क्यों ना उसका फ़ायदा लिया जाए। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े सारे धुल गए थे, तो अब इनको छत पे लेके जाऊँगी। और जैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो सच में ही बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब अपने लिए ही टाइम नहीं है तो किसी दूसरे के लिए क्या टाइम निकालूँ। तो बस जी, पता नहीं कितने दिन हो गए जब से मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद ही जो 1 महीना मेरी मालिश हुई थी, जो भी हुआ था 15-20 दिन तेल लगा था, तो तब से मैंने अपने सिर में कभी तेल नहीं लगाया ढंग से बैठ के। ना ही लगवाने का टाइम है और ना ही लगाने का टाइम है। तो सिद्धार्थ के साथ सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है, रात कब होती है, पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल भी ये कह लीजिए एक तरह की बिजी ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि बच्चा अगर अकेला आपने पालना हो तो ऐसी ज़िंदगी हो जाती है। और कई बार तो इतनी ज़्यादा इरिटेट सी हो जाती हूँ ना मैं अपने आप से कि बहुत सारी मुझे गुस्सा आता है, बहुत सारा चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि पकड़ते पकड़ते बच्चे को ना थक जाती हूँ मैं। तो अभी तो खैर 1-2 दिन की सिमी की छुट्टी है, लेकिन उसके बाद फिर वही ज़िंदगी हो जाएगी और पूरा दिन उसको लेके बैठना पड़ता है क्योंकि वो बहुत रोता है। रोंदलू बच्चा है मेरा और बहुत ही चिड़चिड़ा बच्चा है, तो खेलता वो बहुत कम है। तो जी बस सारे कपड़े डाल के नीचे जाऊंगी। तो जी मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे और धूप काफ़ी अच्छी आ रखी है आज। और बहुत दिनों के बाद आज भी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। और सिमी की 1-2 दिन बाद स्कूल लग जाएंगे और सिमी ने सिद्धार्थ को सुला दिया। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुझे इस चीज़ का। बड़ी दीदी होने का यही फ़ायदा है कि वो छोटे बच्चे का ध्यान रख लेती है। तो सिमी ने देखिए उसको सुला दिया है जितना मैंने कपड़े डाले। और सबसे ज़्यादा टाइम इसके कपड़ों में लगता है सिद्धार्थ के डालने के, क्योंकि छोटे कपड़े हैं तो खो जाते हैं, छोटे छोटे जराबू होते हैं तो आराम से डालने पड़ते हैं। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है बहुत दिनों के बाद, तो शायद अब धुंध वगैरह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि लोहड़ी के बाद धुंधें वगैरह ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं, आज धुंध बहुत कम है, दूर दूर है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, पास नहीं है। और सिमी का 1 आधे दिन में स्कूल लग जाएगा तो फिर हमारी वही ज़िंदगी हो जाएगी, क्योंकि सिमी के बगैर इतना काम मैं नहीं कर पाती। जब वो स्कूल जाती है तो बहुत सारे काम रह जाते हैं ऐसे ही, तो जब वो आती है तब करती हूँ, नहीं तो संडे वाले दिन ज़्यादा काम करती हूँ। तो इसी तरह से जी आजकल व्लॉग भी कम बनते हैं। एक बच्चे को पालने के लिए कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अपने घर की,
फिर भी बाद में भी हो जाएंगी सफाइयाँ, ये वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो थोड़े दिन से हमने भी ऐसे ही कर रखा है, थोड़ी थोड़ी करते हैं सफाई, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा भारी भारी सी हो गई हूँ, मुझे खुद लग रहा है। लेकिन जी अभी ठंड इतनी ज़्यादा है कि कुछ खाना पीना भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को फीड कराना होता है। और सिद्धार्थ सो गया तो मैं सिमी से इसको ले लेती हूँ, और वो नहा धो लेगी, अपना जो स्कूल का काम है वो कर लेगी। तो चलिए ले लेती हूँ उसको। सिद्धार्थ को भी लेने वाली थी, लेकिन सिमी कहने लगी मम्मी 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, तो आप चावल भी रख दो, सब्जी तो बनी ही थी, सुबह की मैंने बनाई थी। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, जो बर्तन मैंने साफ़ करके रखे हुए थे उनको लगाती जाऊँगी, कुछ सामान इधर उधर पड़ा हुआ तो उसको भी रखती जाऊँगी, और यहाँ भी चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि फिर सिद्धार्थ को बैठ जाऊँगी लेके तो फिर ये चीज़ें रह जाएंगी। वैसे सिमी भी चावल बना लेती है, लेकिन मैंने खड़े खड़े चलो मैंने कहा 2 मिनट की बात है तो चावल रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल रख दूँगी और उसके बाद ले लूँगी सिद्धार्थ को, क्योंकि सिमी बहुत देर से लेके बैठी है उसको। तो यहाँ पे सिद्धार्थ मेरी गोद में आ गया था और मैं उसके जुराबू वगैरह ठीक कर रही थी, क्योंकि सिमी बच्चा है, वो भी बच्ची है, तो कई चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। कई बार सिद्धार्थ के कपड़े इधर उधर होते हैं, हाथ के उसके जो दस्ताने हैं वगैरह निकल जाते हैं, तो जुराबू निकल जाते हैं। वो भी बच्ची है तो तंग हो जाती है, मैं ही तंग हो जाती हूँ उसको इतनी देर में लेके। तो बस यहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद हम जाएंगे दोनों, बहुत दिनों से सोच रहे थे मंदिर। तो मंदिर कहाँ जाएंगे, वो काली माता कालका मंदिर जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से सोचा हुआ था सिद्धार्थ को लेके जाने का, क्योंकि पहली बार लेके जा रहे हैं। और आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है, आज लोहड़ी के अगला दिन है, और देसी महीने में कहते हैं कि आज से नया साल शुरू हुआ है। तो यहाँ पे माता जी के मंदिर पहुँच गए थे, हमने लिया था प्रसाद। और यहाँ पे सिमी थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी, लेकिन सारी वीडियो शॉर्ट में एडिट वो हो गई हैं, सॉरी सूट हो गई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे माता जी का मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था, और यहाँ पे लंगर भी चला हुआ था, लेकिन मैंने नहीं खाया, सिमी ने खाया। तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी देर बैठी थी, सिद्धार्थ को फीड करा रही थी, और कराते कराते फीड फिर हमने क्या किया, सिमी को मैंने लंगर खिलाया और फिर घर वापस आ गए और थोड़ा सा सामान लिया। घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि सारा दोपहर तो ऐसे ही चला गया हमारा। तो घर आते आते काफ़ी टाइम होने के बाद फिर मैंने आके खाना खुना बनाया, और खाना बनाने के बाद रात हो गई। बस यहाँ पे पति देव की ड्यूटी रात की लगी हुई है, सिद्धार्थ को सुलाने की, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, सिमी भी थक जाती है, तो रात को कई बार उन्हीं की ड्यूटी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।